किसान यहाँ पर किस लिए है? अपना हक लेने। तो अगर किसान अगर चले जाएं तो फिर क्या करोगे? फिर भूखे ही हैं। भूखे रहोगे? तो क्या चाहते हो किसान नहीं जाए? लेकिन किसान यहाँ किस लिए है? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? किससे? मोदी से। किससे? मोदी। तो मोदी तो बात नहीं मान रहे। हाँ? मानना चाहिए उसको। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये बच्चे बेचारे सिताए हुए हैं गरीबी के, जो हमारे भारत की एक विडंबना है। मोदी जी ऊपर से शाइनिंग इंडिया कर लेते हैं, लेकिन अंदर की बात कभी किसी को बता हो चुके हैं और यहाँ पर बच्चे उनसे बात करते हैं। बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। कब से यहाँ पर हो? 2 महीने से। तो यहाँ पर सही से खाना खा रहे हो? बहुत। तो क्या चाहते हैं जो किसान यहाँ पर हैं वो रहें या चले जाएं? रहे। तो अच्छे ये बताओ, किसान जो है, कौन बोलेगा, किसान यहाँ पर किस लिए है? अपना हक लेने के लिए। किस चीज़ का हक? अच्छा, किसान हक लेने के लिए है। तो अच्छे बताओ, खाना यहाँ पे खा रहे हो, घर भी ले जाते हो? हाँ। नहीं, पहले ले जाते थे घर। हाँ। हम नहीं देता ले जाने घर। हाँ, तो आपके साथ कौन कौन यहाँ पे आते हैं? और भी लोग आते हैं? हाँ, हाँ, वहाँ के कट्टे के पास बैठा है। कट्टे के पास। तो यहाँ पे तीनों टाइम खाना खा रहे हो? तो अगर किसान अगर चले जाएं तो फिर क्या करोगे? फिर भूखे ही हैं। भूखे रहोगे? तो क्या चाहते हो किसान नहीं जाए? लेकिन किसान तो चाह रहे हैं कि मोदी जी बात मान ले, सरकार बात मान ले और हम चले जाएं। अगर चले गए तो फिर भूखे ही रहेंगे हम सब, कबाड़ा चुन चुन के। हाँ, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी यही करते थे। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, क्यों? ऐसे ही गाँव में जाते थे, अब नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? पढ़ना नहीं है? पढ़ के क्या बनना है? कुछ नहीं, हम पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं है? क्यों? ऐसे ही। कोई वजह तो होगी नहीं पढ़ने का। इधर आप बात बताओ, उनके लिए खाने के लिए नहीं है, वो पढ़ेंगे हाँ। कहाँ से? आप ये बस बात ये हाँ? बताओ। ये बताओ, पढ़ते क्यों नहीं? गरीबी है बोलो। गरीब हो गया था, कबाड़ा चुन चुन के मम्मी को पैसे देते हैं। तो बड़ा चुनते। क्या तुम्हारी उम्र है? 10 साल। हाँ? 10 साल। 10 साल है, मतलब कमा रहे हो तुम? है कबाड़ा चुन के? हाँ। हाँ, तो स्कूल तो जाना चाहिए ना। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल बच्चों के लिए, वहाँ खाना भी तो मिलता है स्कूल में। हम जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? वहाँ भी तो खाना मिलता है। मम्मी नहीं भेजता है। पढ़ेंगे। कहाँ गाँव तुम्हारा? हाँ? रायपुर। रायपुर। तो अगर किसान चले गए तो फिर कहाँ रहोगे? यहाँ पर आओगे इधर? हैं? फिर क्या करोगे? गाँव चले जाएंगे। गाँव चले जाओ। गाँव से आए हो? कहाँ गाँव तुम्हारा? बिहार। बिहार में कहाँ? रायपुर। रायपुर। रायपुर, अच्छा। तो क्या चाहते हो कि किसान रहें? हाँ। हाँ? हाँ, तो किसान यहाँ किस लिए है? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? किससे? मोदी से। किससे? मोदी। तो मोदी तो बात नहीं मान रहे। हाँ? मानना चाहिए उसको। हाँ। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो, उनका कहना है कि हम यहाँ पर 3 टाइम खाना खाते हैं। किसान ये चाहते हैं कि किसान नहीं जाए, लेकिन किसान चाह रहे हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और बात माने और अपने अपने घर को लौटे। यहाँ पर हम मौजूद हैं जो हमेशा प्रदर्शन में शामिल रहते हैं। कई प्रदर्शन में मैंने इनको देखा। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, आपने बात देखा है, मतलब क्या, कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बच्चे बेचारे सिताए हुए हैं गरीबी के, जो हमारे भारत की एक विडंबना है। मोदी जी ऊपर से शाइनिंग इंडिया कर लेते हैं, लेकिन अंदर की बात कभी किसी को बताते नहीं हैं। हाँ। ये हमारे वो लोग हैं जिनको कि रोटी नसीब नहीं होता है, 2 टाइम का भी, 1 टाइम का भी। ये खाली अगर काम नहीं करेंगे, आप इनसे पूछ रहे काम क्या करके? रोटी तो मिलती नहीं है। बेचारे पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो क्या करते हैं माँ बाप बेचारे, अब इनको स्कूल भेजेंगे या इनसे काम करेंगे, क्योंकि इनसे 10-20 रुपए कमाने होते हैं, उसी में ये खाना खा पाते हैं। तो यही हमारी विडंबना है देश की, क्या भूखमरी की कगार पर हमारा देश बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर हमारे जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं ये तो दुआ कर रहे हैं कि आप लोग नहीं जाएं। बिल्कुल, क्योंकि अब इनको इसलिए दुआ कर रहे हैं कि अब इनको खाना भरपेट मिल रहा है। ये नहीं बोल रहे। अगर जब ये ऊपर वाला को शायद हो सकता है, ये हमारी औकात नहीं हम किसी को खिला दें, ये तो जिसने जन्म दिया है उसी का बनाया होता सिस्टम होता है। हो सकता है इनके लिए हमको यहाँ पर भेजा हो, इनका भरपेट खाना हो, ये हम इनके कर्जदार हों जो कर्ज उतारने यहाँ पर इनके लिए आए हैं। तो हम तो दुआ करेंगे कि इनका भरपेट हर समय खाना मिले, और कोशिश भी हमारी ये होती है, अगर गुरुद्वारे में हमारे ऐसे ही होता है कि वहाँ लंगर खिलाया जाता है कि भाई इनको भरपेट खाना मिल जाए अगर ये जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, कोई नारा याद है? कोई नारा बता, लगाओ, नारे लगाओ। कोई नहीं पता? जय जवान, कोई नारा नहीं याद है?
कानून तीनों कानून वापस लो। अच्छा ये तो ठीक है। तो आप जो कह रहे थे कि मतलब ये बच्चे हैं, हाँ। तो ये बच्चे मतलब कितने बच्चे आते हैं जो रोजाना यहाँ खा के कम से कम यहाँ पर 500 के करीब बच्चा आता है। कोई स्कूल नहीं जाता है? स्कूल जाएंगे कहाँ? जब घर पेट की बात आ गई है तो स्कूल जाकर बच्चे क्या करेंगे? जब पेट ही नहीं भर रहा है सही ढंग से, जब कोई अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो सरकारें उस पर विडंबना की तरह उनको रोक देती हैं। सरकारें अपना सच काला सच है जो भारत का काला सच है गरीबी का, वो सरकारें दिखाने नहीं देती हैं, क्योंकि ऐसे इनके ऊपर चपेट पड़ता है। जो बड़े बड़े ये लोग पैसे कमा रहे हैं ना, अडानी अंबानी जैसे लोग, जो अब पूरे के पूरे देश को ही भुखमरी की कगार पर लाना चाहती है मोदी सरकार, वही उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इन गरीबों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में करोड़ों ऐसे गरीब और लोग हो जाएंगे जब उनको खाने को मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूर की मजदूरी छीन ली जाएगी और किसान की किसानी छीन ली जाएगी, तो और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उसी की लड़ाई भारत के 140 करोड़ लोगों की आज लड़ाई जो किसान लड़ रहा है। क्योंकि अगर कारपोरेट के हाथ में ये जो बिल पास हुए हैं, ये कॉर्पोरेट को खुली छूट है, आप कितना भी भंडारण कर सकते हो। पहले आलू प्याज मक्का ये गेहूं होता है, चावल होता है, इसके भंडार के ऊपर एक लिमिट थी, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि लिमिट खत्म कर दिया है। आप कितना भी भंडारण कर सकते हो। भंडारण का मतलब मैं शाहूकार हूं, मैं कितना भी खरीद के एक बार जमा कर लूंगा तो दूसरे को कुछ मिलेगा नहीं, फिर मैं अपनी मर्जी से उसको बेचूंगा। उससे क्या होगा, जो ये गरीब है अगर आज 20-30 रुपए किलो आटा ले रहा है, फिर 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, इनको खाने के और लाले पड़ जाएंगे। तो किसान तो अपनी रोटी खा लेगा, लेकिन ये कहां से खाएंगे? ऐसे ही और गरीब पैदा हो जाएंगे। इसलिए इन गरीबी को रोकने के लिए किसान अपनी जान के ऊपर खेलकर यहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर किसान को गोली भी खानी पड़ी गरीबी हटाने के लिए तो वो गोली भी खा सकता है, मगर इस जालिम सरकारों को आगे किसान झुकेगा नहीं और काले कानून रद्द करा के ही जाएगा।